ताला फरमाते हैं कि हज़रत मालिक बिन दिनार ने मुझे बुलाया और मेरा हाथ पकड़ा और चल पड़े। जब हम बाजार में से गुजरते गुजरते एक जगह पे आए तो देखा कि एक बंदा मकान बना रहा था। जब बंदा मकान बना रहा था तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसके पास गए और उसे कहा कि ये क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? तो उसने कहा मैं आलीशान महल बना रहा हूँ। उसने उसकी सारी फैसिलिटियाँ बताई कि इसमें ये होगा, हवादार होगा, रोशनीदार होगा, और उस जदीद दौर के मुताबिक, आज तो जदीद दौर है, उस दौर के मुताबिक वो जदीद प्रोजेक्ट था। तो उसने बताया कि इस मकान के ऊपर 3.25 लाख रुपया जो है, 3 लाख रुपया दिनार आएगा खर्चा, 3 लाख दिनार खर्चा आएगा। तो आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया इसमें क्या फजीलतें हैं, क्या क्या आसाइशें हैं। उसने सारा बताया कि आरामदेह कमरे होंगे, पुरसकून होंगे, हवा का इंतज़ाम होगा, ये होगा, वो होगा। तो आपने फरमाया वो 3 लाख दिनार मुझे दे दे और मैं तुझसे एक ऐसे घर का सौदा करता हूँ जिसकी मिट्टी मुश्क और अंबर की होगी। और इस तरह उसके फ़ज़ाइल बयान किए। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब बयान किया कि मैं तुझसे इस घर का सौदा करता हूँ, यानी जन्नत के घर का, तो उसने कहा कि मुझे कल तक की मोहलत दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, वो बहादुर था। उसने ये नहीं कहा चल बाबा ना जा तो तू कौन होना है गल्ला करने वाला। बात सुन के उसने कहा मुझे कल तक की मोहलत दीजिए सोचने की, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। दूसरे दिन हजरत जाफर और मालिक बिन दिनार जब वहाँ पहुँचे तो आगे बड़ी शिद्दत के साथ आपका इंतजार कर रहा था। उसने कहा ये लीजिए 3 लाख दिनार और ये मुझे जो है ना वो अलॉटमेंट दे दीजिए। तो आपने कोलो करार कर लिए। तो उसने कहा क्या ही अच्छा है, मुझे आपकी ज़ुबान पे यकीन है, क्या ही अच्छा है कि आप मुझे लिख के दे दें। ये नहीं कि मैं आप पे यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे आप लिख के दे दें। तो आपने लिख के दिया कि मालिक बिन दिनार ने फलां बिन फलां से जन्नत का सौदा कर लिया, इस मकान का जिसका रकबा इतना होगा, इसमें इतने कुब्बे हो गए, इस तरह का ये मकान होगा। तो मैंने ये इसके हाथ पे फरोख्त कर दिया। अब वो 3 लाख दिनार लेके चले जाते हैं और वो बंदा खुश हो जाता है। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह सारे का सारा 3 लाख दिनार जो है वो लोगों में बांट देते हैं। तो जाफर फरमाते हैं कि जोहर के टाइम मैंने कहा कि सईदी 2 रुपये मुझे भी दीजिए कि हम गोश्त लाएं ताकि हम गोश्त पका दें। तो फरमाते हैं कि तुम पहले कह देते तो मैं तुम्हें 2 रुपये दे देता, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैंने सारे अल्लाह अज़्ज़ा व जल की राह में बांट दिए। अब तीसरे दिन जो है आप वहां से गुजरे दोबारा जहां उस बंदे से सोता हुआ था कि चलो उसका हाल देखते हैं। तो आगे पूड़ी बिछी, तो पूछा ये कौन मर गया है? तो कहते वो बंदा मर गया है। आप जल्दी जल्दी उस गसाल के पास गए जिसके मस्जिद में दाखिल हुए तो वो रुका, आपको मेहराब में मिला और उसकी बैक साइड पे लिखा हुआ था कि हमने मालिक बिन दिनार से जो इस बंदे ने वादा लिया था वो हमने पूरा कर दिया और इसको जन्नत में ये घर अता फरमा दिया है, जिसका कुब्बे इस तरह है, इसका रकबा इस तरह है और इसमें ये चीज़ें हैं। तो आप गसाल के पास गए तो आपने पूछा कि तूने गुस्ल किया था? कहते हाँ मैंने गुस्ल किया था। उसने कोई वसीयत की थी? हाँ एक रुपया मुझे दिया था कि ये मेरे कफन में रख देना। तो आपने उसे रुपया दिखाया तो उसने कहा खुदा अज़्ज़ा वजल की कसम ये तो वही रुपया है जो उसने दिया था। तो देखें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बंदे जो हैं
جب ان کو کوئی مال ملتا ہے تو وہ گھر میں سنبھال کے نہیں رکھتے بلکہ غریبوں میں مساکینوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو آج موقع ہے، آپ بھی سحری افطاری کیجیے، صدقہ خیرات کیجیے اور لوگوں کو ان کا حق بجائیے۔ الحمدللہ۔ یا اللہ ہمارا روزہ قبول و منظور فرما، ہم پہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما، ہم سے راضی ہو جا اللہ، 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 ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم۔ دل مارا کو مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہمارا روزہ قبول